हैदराबाद से एक छोटा छोटा अब्दुल बोलता है कि भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, दिखा देंगे किसमें कितना दम है। इतना मतलब उसने इतना मतलब ये गलत भाषण दिया, उसके बाद भी वो आजाद घूम रहे हैं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ में कर रही है, ये सरासर नाइंसाफी है बिल्कुल। मस्जिद मस्जिद हटा करके मंदिर बनाओ, मस्जिद खोजो मंदिर बनाओ, उसमें तोड़ के उसे क्या फायदा उससे बताइए। कल अगर हिंदू मुस्लिम होता है यहाँ भी तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी गारंटी लेती है कि उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद ना बनाई जाए? अभी मंदिर अब से पहले हैं, अब से पहले थे जिनमें हम पूजा करते आ रहे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये मंदिर भी हमारे पास ना रहे। राजनीतिक दल अपने संगठन को बनाएंगे और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने आएंगे। मेरा नाम वीरेंद्र गुर्जर है, मैं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन से पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी में काम करने का भी एक मोटिव था और उसके सपोर्ट में रह के संगठन जो हम चला रहे थे उसके सपोर्ट में रह के ही चला रहे थे अब तक। और रात दिन एक करके चुनाव के टाइम पे भी वैसे भी सड़कों पे घूम के पैदल 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर घूम करके इनकी वोट इकट्ठी की हैं, अपने प्रोग्राम चलाए हैं संगठन के। हर साल प्रोग्राम चलाए, साल साल में 3-3 प्रोग्राम संगठन के चलाए हैं, उसका फायदा भाजपा को हुआ आज तक। लेकिन अब जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ में कर रही है, ये सरासर नाइंसाफी है बिल्कुल। उससे परेशान होकर के आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज हम सोच रहे हैं कि अपना संगठन पार्टी में रजिस्टर्ड कराएं और भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने मुद्दों को रखें। हिंदुओं के साथ में जो आज नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। क्या क्या कर रही है मतलब हिंदू के साथ में 10 साल भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में रह गई। हिंदुओं के साथ में क्या किया उसने? एक ना तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ला पाई, जो 10 साल में पूर्ण बहुमत में रह करके नहीं ला पाई, उसे अब कैसे लाएगी बताइए। दूसरा, जो आयुष्मान कार्ड है, ये 6 बच्चों का इन्होंने 6 यूनिट का इसमें वो कर दिया। 6 यूनिट हमारे देश में बताइए किस हिंदू के पास में? अगर 100 में से 6 हिंदू के पास में है तो 94 जो है उसमें मुसलमान आएंगे। ठीक है जी, वो कौन सी योजना? आप मुझे एक चीज बता दीजिए, एक भी कानून एक भी बिल ऐसा बता दीजिए जो भाजपा ने पास किया हो और उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को हो। एक भी ऐसा मुझे बता दो। हिंदुओं के लिए बीजेपी सरकार जो है मंदिर खोज रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं, मस्जिद हटा करके मंदिर बनाओ, मस्जिद खोजो मंदिर बनाओ, उसमें तोड़ के उसे क्या फायदा उससे बताइए। कल यहाँ अगर बांग्लादेश जैसा मामला हुआ, कल अगर हिंदू मुस्लिम होता है यहाँ भी तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी गारंटी लेती है कि उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद ना बनाई जाए? कल ये भी हो सकता है कि जितने भी मंदिर अब से पहले हैं, अब से पहले थे जिनमें हम पूजा करते आ रहे हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये मंदिर भी हमारे पास ना रहे। हमें घरों में ही बैठ करके पूजा करनी पड़ेगी। मोहन भागवत हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं, उन्होंने तो एक बात और बोली थी। उन्होंने तो एक बात ये भी बोली थी कि भाई जितने भी संगठन हैं, ये संगठन जो है ज्यादा अपनी उसमें भी आ रहे हैं, ये हिंदुओं का नेता बनना चाह रहे हैं। तो हम बताइए, हमने आज तक भारतीय जनता पार्टी से कोई सीट नहीं मांगी, कोई अपने प्रोग्राम में कोई भी आर्थिक मदद नहीं मांगी, कभी भी किसी तरीके से कुछ नहीं करा। लेकिन आज दुख होता है जब कोई हमारे पास आता है ना पीड़ित, कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, विधायक जी करवाएंगे या सांसद जी करवाएंगे। हम अगर आज फोन करते हैं ना, जिनका हमने चुनाव में सपोर्ट किया है, जिनको रात दिन एक करके, जिनके पास 5 मिनट का समय नहीं था टिकट होने के बाद में, बस 5 मिनट के लिए आएंगे, हम पूरे दिन लगा करके उनके प्रोग्राम जो है वहाँ सेटल करते थे पूरा, और वो 5 मिनट के लिए आते थे चुनाव में अपने प्रचार में। अच्छा, भाजपा में रहे आप, क्या क्या पद आप पे रहा, कितने साल आपने भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में 2013 से रहे हैं और मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चे का मेरे पास पद था। और 2017 से जो मेरा संगठन राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन है, मैं इसमें गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर मैं कार्यरत हूँ 2017 से वर्तमान समय तक। हिंदुओं की मदद करेंगे संगठन के द्वारा? हिंदू मत जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। अब किसी और के बल पे चल रहे थे, अब प्रतिनिधि भाजपा के थे, अब हमारे होंगे। अब आने वाले समय में 2027 के, ये तो अभी हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय संयोजक से एक बार फिर से, संजय अरोड़ा जी से, जो राष्ट्रीय संयोजक हमारे संगठन के, उनसे एक बार फिर से बात करेंगे कि आने वाले समय में 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, उसमें अगर हमें जरूरत पड़ी, हिंदू हित के लिए जरूरत पड़ी, तो हम राजनीतिक दल अपने संगठन को बनाएंगे और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने आएंगे। हमारा संगठन 23 राज्य में है देश के,
और करीबन करीबन 65,000 हमारे जो है कार्यकर्ता हैं संगठन के। ऐसा नहीं है कि भाई हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। लगता है आपको भाजपा के सामने आप कुछ कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हम ही तो करते आए हैं, हम ही तो इसे बढ़ाते आए हैं। जब तक आप भाजपा में थे ना, अब आप अलग जाओगे तो आपको लगता है कर पाओगे? नहीं नहीं नहीं, हमने तो ऐसे ऐसे गांव देखे चुनाव में जो कैंडिडेट को भी गाली देते थे, वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गाली देते थे गांव वाले, और हम उन्हें समझा बुझा के उनसे वोट खड़े होकर के वोटिंग के दिन भी उन्हें समझा बुझा के उनसे जो है वोट वहां डालने की अपील करते थे। जबकि वो उनका कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट बनने के बाद में यहाँ नहीं आता, बनने के बाद में हमारे गांव में कोई आता ही नहीं है। किसी पीड़ित को जरूरत पड़े, आज हम फोन करते हैं किसी विधायक सांसद के पास में, तो पहले तो वो सुनने के तैयार नहीं, जनता से मिलते तक नहीं है। और फिर अगर कोई गंभीर मुद्दा ऐसा हो भी तो उसके लिए बोल देते हैं कि भाई हमारे तो पुलिस सुनती ही नहीं है। बताइए कैसे फिर आप जनता को विश्वास में ले पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ना कि हिंदुत्व की सरकार है भाजपा। हिंदू की कहने से कुछ नहीं होता, कहने से ही हिंदुत्व की सरकार है। अब आप ये देखिए, हैदराबाद से एक छोटा अब्दुल बोलता है कि भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, दिखा देंगे किस में कितना दम है। इतना मतलब उसने इतना मतलब ये गलत भाषण दिया, उसके बाद भी वो आजाद घूम रहे हैं। बड़ा अब्दुल बोलता है संसद से कि जय फिलिस्तीन का नारे लगाता है। बताइए आप। तो सरकार तो है ना, भाजपा कार्रवाई करनी चाहिए थी। नहीं, इसीलिए तो हमें आना पड़ रहा है, जब नहीं कर रही। जब तक उसने सही काम, हमें लग रहा था कि हाँ भाई सही काम कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तब तक हम साथ में थे, हर चीज से साथ में थे, दिन रात एक कर रखे थे हमने मेहनत में। लेकिन जब अब मन दुखी है, बिल्कुल आज बिल्कुल मन दुखी है, और यही कारण है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के अपनी पार्टी बनाएंगे। अगर हिंदुओं की बात आएगी, हिंदुओं पे अत्याचार अगर नहीं रोके गए, बांग्लादेश का लगा लीजिए आप, कोई भी आज मतलब इतना वहां अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, बांग्लादेश में आज भी हो रहा है। और एक भी मीडिया चैनल आज आप देख लो, रात को 11 बजे तक तो न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश में ये हो रहा, बांग्लादेश में वो हो रहा, और सुबह से हेडिंग भी खत्म हो गई। बताइए, अब एक भी न्यूज चैनल पे एक भी हेडिंग तक नहीं है बांग्लादेश की। क्या रातों रात वहां खत्म हो गया? जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था वो रातों रात ही खत्म हो गया। क्या कहेंगे बताइए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो यही कहेंगे, भाई अपनी कोशिश करो, यहाँ से कोई तुम्हें मदद नहीं मिलेगी, यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि भारत सरकार आपकी मदद करेगी, तो आपके कोई भी सहायता के लिए नहीं आएगा। जब तक अब नहीं आए, हजारों की तादाद में वहां मर भी चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। और एक बात और बोलूं, अगर यहाँ हिंदू ये सोचता है कि भाई मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं तो 50 करोड़ का मालिक हूँ, या मैं तो 500 करोड़ का मालिक हूँ, मुझे तो कोई टच नहीं करेगा। बांग्लादेश में एक से एक बड़ा जो उद्योगपति बिजनेसमैन था, उसकी पूरी का पूरा बिजनेस खत्म कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, सभी के सामने सड़क पे नीचे गए, बांग्लादेश काट की दिया गया। टीम में एक क्रिकेटर हैं, हिंदू क्रिकेटर थे, लिट्टे, उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया उनको? खाली उनको ही नहीं हटा दिया गया, जितने भी बांग्लादेश में सरकारी कर्मचारी हिंदू थे, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो उसकी आर्मी में हो, चाहे उसके कोई ऑफिशियल किसी भी मतलब उसमें सरकारी कर्मचारी जो हिंदू थे, वो सभी हटा दिए गए हैं। और वहां सभी नियुक्तियां फिर से कराई जाएंगी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होंगे। हिंदुओं को कोई सरकारी सुविधा वहां ना मिलेगी।